ये कहानी एक तालिबा के हकीकी तजर्बे पर मबनी है जो स्कूल की लाइब्रेरी में इम्तिहानात की तैयारी के दौरान पेश आया। रात के अंधेरे में एक पुरस्रार औरत का साया, खौफ और बेबसी का लम्हा और एक छिपी हुई हकीकत जो आपके होश उड़ा देगी। अगर आप हॉरर कहानियां पसंद करते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। ये वाकया 1 साल पहले मेरे साथ पेश आया। स्कूल के फाइनल इम्तिहानात करीब थे और मेरी तैयारी अभी मुकम्मल नहीं थी। स्कूल की लाइब्रेरी आमतौर पर शाम 5 बजे बंद हो जाती थी, लेकिन इम्तिहानात के मौके पर स्कूल ने फैसला किया कि लाइब्रेरी रात 11 बजे तक खुली रहेगी ताकि स्टूडेंट्स देर तक पढ़ सकें। मैं घर से करीब था, इसलिए मैंने फैसला किया कि लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करूं। शाम 6 बजे मैं लाइब्रेरी पहुंचा। शुरू में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। किताबों में गुम हो गया और मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि रात के 10 बज गए और मैंने घर जाना था। लाइब्रेरी में इस कदर देर तक मैं कभी नहीं रहा था। बाहर अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन रात 10 बजे सब कुछ सन्नाटा था। मैंने अपने आखिरी चंद नोट्स देखने का फैसला किया और फिर घर की तरफ रवाना होना चाहा। जैसे ही मैं लाइब्रेरी से निकला, मुझे किसी की अजीब चलने की आवाज़ सुनाई दी। मेरी घबराहट बढ़ गई। मैंने फौरन अपनी किताब पकड़ी और तेजी से कॉरिडोर की तरफ बढ़ा। कॉरिडोर के आखिर में एक औरत खड़ी थी। जितना मैं करीब गई, मुझे एक अजीब सी गैर हकीकी कैफियत महसूस हुई। मैंने डरते डरते पूछा, कौन है वहाँ? चंद लम्हों में वो औरत गायब हो गई। मैंने एक लंबी सांस ली और मेंस डोर की तरफ बढ़ा, लेकिन सड़क पर निकलते ही मैंने महसूस किया कि सब कुछ गैर मामूली तौर पर खाली है। जमीन पर एक साया बढ़ता हुआ मुझे नजर आया। सर उठाया तो वो औरत मेरे सामने चल रही थी। उसके कपड़े मैल से भरे थे, हाथ और पैर मुड़े हुए लग रहे थे और वो धीरे धीरे चल रही थी। मेरे जिस्म में जैसे जमने का असर हुआ। मेरी जबान बंद और जिस्म बेहस हो गया। मैं सिर्फ अपने हाथ से इशारा कर सकी कि वो तरफ जाएं। औरत इशारे की समत चल दी और मैं खौफ के मारे अपना रास्ता इख्तियार करते हुए घर की तरफ बढ़ गई। उसी लम्हे मुझे दूर से चीखने की आवाज सुनाई दी। अगली चीज जो मुझे याद है, मैं सड़क पर बेहोश हालत में मिली। बाद में मालूम हुआ कि ये औरत एक माँ की रूह थी जो अपनी 9 साला बेटी को खो चुकी थी। अपनी मौत के बाद वो रूह अभी तक अपनी बेटी को ढूंढती फिरती है, स्कूल और आसपास के इलाकों में। ये वाकया मुझे हमेशा याद रहेगा और ये बताता है कि कुछ साए इस दुनिया में बस यहीं रहने के लिए नहीं, बल्कि हमारी कहानियों में खौफ पैदा करने के लिए भी होते हैं। ये कहानी सिर्फ एक सादा इम्तिहान की रात नहीं, बल्कि एक पुरस्रार हकीकत है जो आज भी अपने सायों के साथ हमारे दरमियान मौजूद है। आप कभी भी अंधेरे में अकेले ना जाएं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमेशा हमारे सामने होती हैं, चाहे हम उन्हें ना देखें।